हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम अभी सुबह का 5:30 बजे का है। और आज बस मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी। तो जब सुबह जल्दी उठी थी ना, तो बस सारे घर का बुरा हाल देख के एक बार तो बस मेरा दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया था। क्योंकि रात के टाइम में ना खूब आंधी आई थी, और आंधी ने ना सारे घर में ही रेतो रेत। और यहाँ तक कि पास पास के, यहाँ जैसे हमारे पास पीछे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ से सारे जितने भी पत्ते पुत्ते उड़ के सारे आंगन में आए हुए थे। तो बस फिर काम तो ये सारे दिन चलते ही रहते हैं। तो बस मैं तो सुबेरे उठते ही ना सबसे पहले नहा धो के मंदिर चली गई थी। क्योंकि मंदिर जाना मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि और दिन जब बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो मंदिर जाना हो ही नहीं पाता सुबह के टाइम में। क्योंकि बच्चे का लंच बॉक्स बनाना और बहुत काम हो जाते हैं छोटे बच्चे के साथ। तो अब जिस दिन से इसकी छुट्टियां पड़ी है ना, तो सवेरे उठते बस मेरा आजकल मैं यही काम कर रही हूँ, नहा धो के बस मंदिर चली जाती हूँ। और जो भी मेरा काम होता है वो, यानी कि जो धार्मिक काम होते हैं, मैं वो अपने काम निपटा लेती हूँ। तो बस मंदिर से आने के बाद जितनी भी सारी साफ़ सफाई थी ना, मैं उसमें लगी थी। एक एक चीज़ को मैंने अच्छी से सब सारी चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिया जहाँ पे डस्ट घुस गई थी। क्योंकि गर्मी बहुत होती है, क्योंकि दरवाजे ही खोल के सोते हैं। क्योंकि हमारे रूम में ना यहाँ खिड़की वगैरह भी नहीं है ना, तो फिर इसीलिए रात के टाइम में कूलर ऐसे ही बाहर दरवाजे के पास में लगा के ऐसे सो जाते हैं। फिर उससे ना दरवाज़ा खुला रहने की वजह से इतनी धूल सारे घर में घुस गई। और दूसरे रूम का भी दरवाज़ा खुला ही था, वहाँ सारे रूम में पूरे बेडों पे एंड काफ़ी रेत हो गया था। तो सारे की चीज़ को मैंने सारे की साफ़ सफाई करी। और अकेली कोई सारा काम करना होता ना, तो मैं तो सबसे पहले आज सुबह के टाइम में बाकी सारा भी किचन का काम बाद में संभालूंगी। क्योंकि खाने पीने में तो कुछ है, ये अगर सारा काम सारा हो जाता है ना, तो खिचड़ी वगैरह भी बना के सुबह के टाइम में खा लेंगे, ये कोई वो नहीं है। बाकी जो ये साफ़ सफाई का काम था ना, ये निपटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जो हम ये हाउस वाइफ होती है ना, इनसे तो घर गंदा बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। तो इस कूलर में भी काफ़ी सारी मिट्टी अंदर तक घुस गई थी। तो मैंने अंदर तक इसको बिल्कुल अच्छे से, जहाँ तक मेरे का हाथ जा सका, जहाँ तक संभव हो सका, मैंने उनको इस कूलर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और देखो कूलर से भी और एक एक चीज़ को भी साफ़ करा ना, फिर भी इतना सारा काला काला पानी हो जा रहा था। यानी कि एक ही पानी से सारे सामान की बिल्कुल भी अच्छे से डस्टिंग नहीं हुई। सारे के लिए मैंने पानी चेंज करा, उसमें शैम्पू के पानी से मैंने सारे को अच्छे से क्लीन कर दिया। वैसे तो सोच रही थी, वैसे मैंने घर 1-2 दिन पहले ही सारा को मैंने झाड़ झड़ाई करी थी। पर ये आंधी का फिर भी कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैंने ना ज़्यादा अच्छी तरह, यानी कि जो होते हैं हफ्ते में सारे घर को झाड़ झड़ाई करते हैं, वो नहीं करा। बस ऐसे ही मैंने जहाँ जहाँ धूल मिट्टी थी सारी मैंने एक को एक चीज़ कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दी है। और झाड़ू लगाने पे वैसे तो, क्योंकि बिल्कुल फर्श प्लस यानी कि फर्श बिल्कुल साफ़ रहता है, वैसे तो झाड़ू निकालने से ही घर बिल्कुल चमक गया था। क्योंकि रेता मिट्टी जितनी भी थी वो तो मैंने सारी अच्छी से डस्टिंग मैंने उसकी कर दी। और काम भी मुझे है ना सारा भाग भाग के करना पड़ रहा था। क्योंकि फिर दीपांशी के पापा को काम पे भी जाना था, ड्यूटी पे अपनी। और इधर से दीपांशी के दादा दादी, यानी कि सभी है। बस ये आपको वीडियो में मैं अकेली दिखाई देती होंगी, क्योंकि इसके दीपांशी की दादा दादी, चल वो तो बुजुर्ग है, उनको तो अगर मैं वीडियो शूट भी कर लूँगी तो उनको तो इतना कुछ पता भी नहीं लगेगा। बाकी जो देवर है ना, उनको ये वीडियो उनकी यानी कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे बेकार सा है, वो बोलने लग जाता है, कहता है मेरे माँ बापों की वीडियो को शूट नहीं करना अपने फ़ोन फान में। तो फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, मैं इनकी वीडियो में इनकी शूट करती ही नहीं है। बाकी वो भी इस साइड में है, सभी इस टाइम मेरे पास में। और इस टाइम वो थोड़ी जल्दी भी मचा रहे हैं कि उनको चाय की
तलब लग रही है। कह रहे फटाफट से काम निपटा अपना और फटाफट से चाय दे बना के। सभी चाय चाय भी कर रहे हैं और मैं फटाफट में सोच रही कि मेरा काम जो हो जाए तभी मैं बस किचन का काम संभालूं। क्योंकि अगर बस कि इस टाइम भी मेरी सास बोल रही है ये बड़ी जल्दी सी कर ले। वो अपनी भाषा में बोल रही है बड़ी जल्दी कर ले, उरा तो बुढ़ा देखने लग रहा चाह की बाट। और मैं बोल रही हूँ कि रुक जाओ, कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ी देर रुक जाओ, बस अभी मेरा काम निपटने वाला है। मैं फटाफट से अपना जो मेरा ये पोछा है मैं अभी बस मेरा निपटी गया है। मैं अपना फटाफट से अपना बस ये देखो दोस्तों, मैंने बातों बातों में अपना सारा जो रूम था अपना, वैसे देखने में तो ये 3-4 मिनट लगा है, पर 3-4 मिनट नहीं दोस्तों, टाइम तो फिर ऐसे कामों में लग ही जाता है। और इस रूम में देखो कॉफ़ी कलर का बेड है। यहाँ तो आप लोगों को भी धूल काफ़ी समझ आ रही होगी, कितनी डस्ट एकदम कितनी बैठ गई है। तो फिर ऐसे धूल धलैये वाले घर को छोड़ के और कैसे एकदम किचन का काम कहाँ संभाला जाता था। अब उन सबको तो ये अभी सबको ये है, दीपांशी का दादा हो गया है, पापा हो गया, ये तो सुबह उठते ही इनको तो चाय बिल्कुल मंजी में चाहिए है। और मुझे ये हो रहा था कि मैं फटाफट से अपना ये काम संभाल लूँ तो ही मैं बस अब इनको चाय पानी दूँ। और फिर दोस्तों और अभी इतना जल्दी टाइम नहीं हुआ है, ये है बस अभी बड़े दिन होने लग गया ना तो जल्दी सी थोड़ा उजाला हो जाता है, इसीलिए थोड़ा दिन जल्दी निकल जाता है। और अभी सभी वे आंगन में बैठे हुए हैं और सासू माँ तो काफ़ी मेरा यानी कि मजाक सा भी उड़ा रही है कि घर को जब धूल धलैया वाले घर को देख कैसे कह रही है, ओए बब्बो आज तो तेरा चोखा ही काम बढ़ गया। वहाँ दूसरों की बस ऐसे टाइम में जब सासू माँ मजाक उड़ाती है ना तब अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि कोई भी अगर ऐसे माँ होती है ना, अगर घर का ऐसे खिलारा फैला रहता है तो कभी भी माँ अपनी बेटी का कभी ऐसे मजाक कभी नहीं उड़ाएगी। वो तो अपने यानी कि या तो खुद लग के काम करवा देती है जिनके घर में जवान बेटियाँ होती हैं, या फिर भी माँ तो एक ऐसी होती है फिर भी अपनी बेटियों को जल्दी सी काम नहीं कहती, वो तो खुद ही अपना काम करना पसंद कर लेती हैं। और यहाँ पे तो बस एक टाइम में बस गुस्सा सा भी आ ही गया था, बस फिर कर क्या सकते हैं, क्या इनकी बात को दिल पे लगाना, क्या इनको क्या करना, जब करना ही मैंने है। बस ये है, एक तो काम इतना फैला पड़ा, ऊपर से मजाक उड़ा रही है वो तेरा तो काम आज चोखा ही फैल रहा, और ऊपर से सारे तोड़ तार रहे चाय की, ये है वो है। बच्चे भी बैठे हैं इधर, बच्चे गर्मी में हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मम्मी पहले हमें नहला दो, पर मैंने किसी की सुनाई नहीं करी। मैंने तो सबसे पहले अपना जितना भी काम था मेरे को तो अपना ही मैंने साफ़ सफाई कर, अपना काम ही साफ़ सफाई का निपटा रही हूँ। वैसे तो दीपांशी के पापा मेरी हेल्प कर देते हैं, पर ये जब दीपांशी की दादा दादी ये पास में होते हैं ना फिर नहीं है मेरी कोई भी हेल्प करता, क्योंकि अगर ये गलती से भी हेल्प कर भी देते हैं ना फिर तो मेरा ससुर हो गया और सासू माँ होगी, वो तो फिर उसके पीछे पड़ जाती है, कहती हैं कुछ ये ज़्यादातर होती हैं सासुएं, अगर बहू के आगे थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करवा देते हैं तो उनको थोड़ी जलन महसूस होती है। तो बस ये तो वैसे सबके घर घर की कहानी है, तो इसीलिए वो पास में थे तो उन्होंने भी किसी भी तरह की कोई हेल्प, वो भी मजबूर थे, नहीं करवाई। ये है बस, फिर काम तो मैंने वैसे 1.5-2 घंटे में अपना सारा निपटा ही लिया था। ये फिर सुबह के 4 बजे से लेके अभी 7:30 बजे तक ये मैंने अपना सारा साफ़ सफाई का काम निपटा दिया था। ये इतना काम करने के बाद है ना दोस्तों 2 मिनट भी बस बैठने को नहीं मिला,
क्योंकि फिर सारे ही कोई चाय मांग रहा है, किसी को भूख लग रही है तो किसी को प्यास लग रही है, फिर उनका भी देखना है। कोई बच्चे शरबत ठंडा मांग रहे हैं कि हमें कुछ मम्मी पिला दो, कुछ शेक वगैरह बना के। एक बार उनके पापा और दादा सब चाय मांग रहे हैं, तो बस फिर उनकी फरमाइश भी तो पूरी करनी होती है, तो फटाफट से बस अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो ये 8:30 बजे के करीब का टाइम है, और आज मुझे मेरे कानौर को नहलाने में भी थोड़ी लेट हो ही गई थी, क्योंकि उनको सबको चाय पानी दी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। तो बस अब मैंने मेरे कानौर को भी नहलाना था, क्योंकि इनको भी तो फिर भूख प्यास लगी होगी। वैसे मैंने इनको दूध तो मैंने पहले इनको मैं पिला देती हूँ, बस नहाना इनका थोड़ा सा लेट ही करती हूँ, क्योंकि सारा काम कुम निपटाने के बाद है ना, फिर मैं इनको अच्छे से रिलैक्स होके, यानी कि जल्दबाजी में नहीं मैं इनको नहलाती, बिल्कुल अच्छे से फ्री होके सारे कामों से, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर इनको अच्छे से पूरे इनको प्यार दुलार दे के फिर नहलाती हूँ। और रोज़ वैसे मैं किसी सिंपल सा ही नहलाती हूँ, पानी के अंदर गंगा जल मिला के रोज़ मैं इस तरह से नहलाती हूँ। और कभी कभार इनको पंचामृत से भी कभी कभार नहलाती हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर रोज़ रोज़ तो क्योंकि जल्दबाजी घर में ज़्यादा होती है ना। और वैसे भी ना मुझे ये ठीक रहता है कि जब हम खुद पानी से नहाते हैं ना, तो इनको भी पानी से ही नहलाना ही मुझे ठीक रहता है। ये मेरी मन की सोच है, क्योंकि हम खुद सोचते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर कोई पंचामृत ऐसे शहद घी दूध इस तरह से गिरे तो हमें कैसा लगेगा, हमें खुद भी तो घिन सी महसूस होएगी। तो शायद मुझे लगता है शायद इनको भी ना होती हो ऐसे, तो इसीलिए मैं तो पानी से ही नहला देती हूँ। और ये हो गए देखो मेरे कान्हा राधा सारे तैयार, सुंदर से बन के हो गए तैयार। ये गोविंद जी हैं, और ये बीच वाले हैं जो केशव है, जो एक ड्रेस में, वो राधा कान्हा है। और जो ये है ना जो अकेले है दोस्तों, तो ये किसी के घर आए हुए थे, मतलब उनसे उसकी सेवा नहीं हुई, तो उन्होंने ये मुझे दे दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कान्हा एक कान्हा और मेरे घर में आ गए। तो बस दोस्तों, तो राधे राधे दोस्तों, आज की व्लॉग की भी करती हूँ मैं समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। बाय बाय दोस्तों।